Hello guys, this is Vandana Best and welcome to my channel Maths Atta. So guys, आज हम समझेंगे रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं एंड क्या होते हैं. So guys, let's get started. So guys, जो रियल नंबर्स होते हैं वो उसके कुछ सब पार्ट्स मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिख दिए हैं. तो अगर मैं आसान भाषा में रियल नंबर्स को डिफ़ाइन करूँ तो वो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. तो नंबर लाइन पे हम लोग रैशनल नंबर्स को भी शो कर सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को भी शो कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को भी शो कर सकते हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स. इन सबको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. नाइन्थ में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम √5 को जो है नंबर लाइन पे शो करते थे. बाकी जो जितने भी हैं वो तो सारे इजी हैं ही शो करना, बट √5 को भी जो कि एक इर्रेशनल नंबर है उसको भी हम लोग जो है नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. तो अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सा नंबर किस तरीके का होता है. सबसे पहले रैशनल नंबर पे आते हैं. ठीक है, तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से. अगर कहीं क्यू लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि रैशनल नंबर्स की बात हो रही है. अब इसके कुछ कंडीशंस होती है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3, 4/5. ठीक है, तो ये एक तो ये बात हो गई, रिप्रेजेंट किया जाता है Q से. दूसरा P/Q की फॉर्म में होते हैं ये. ठीक है, और एक कंडीशन होती है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 and P and Q are co-prime. अब गाइस, एक तो Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? Q की वैल्यू 0 इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो वैल्यू है ना वो इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि 2/0 इज़ इन्फिनिटी. ठीक है, तो वो तो हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, तो इसीलिए Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, P एंड Q जो है आपस में को प्राइम होने चाहिए. को प्राइम का मतलब होता है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो मैक्सिमम 1 होना चाहिए, वो आगे और डिवाइड नहीं होने चाहिए. जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 2/3. अब इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 है, ये आगे और कटेंगे नहीं आपस में. तो इस तरीके के नंबर्स होने चाहिए, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नंबर होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6/3 है, क्योंकि 6 3 से कट जाएगा तो वो रैशनल की फॉर्म नहीं रहेगी. तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कोप्राइम होने चाहिए. एक और एग्जांपल मैं लेके बताती हूँ, 5/9 ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो, बस वो आपस में कोप्राइम होने चाहिए. कोप्राइम मतलब उनका जो मैक्सिमम कॉमन, जो उनका कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए. ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए क्या, रैशनल नंबर्स. अब आते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स पे. एंड गाइज, रैशनल नंबर्स की आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो है टर्मिनेटिंग होते हैं. टर्मिनेटिंग मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे मतलब जैसे ये वाला ले लेते हैं, 5/9 ले लेते हैं. ठीक है, तो 5/9 को या यूँ कह लो 9/5 ले लेते हैं. थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बस, इसलिए 9/5 अगर मैं लेती हूँ तो अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो ये आएगा 5 1 ज़ा 5, 4, 1.8 है इसका आंसर. अब टर्मिनेटिंग मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग हो गया. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स हमारे या तो टर्मिनेटिंग होते हैं. ठीक है, टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स. बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, सपोज 1/3 है हमारा रैशनल नंबर. ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है. अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3333 कंटिन्यू होता चला जाएगा. ठीक है, तो ये रुकेगा नहीं. बट अब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग.
एंड रिपीटिंग। तो गाइज जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे मैं ऊपर भी लिख देती हूँ इन दोनों पॉइंट्स को कि ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो अब हम इर्रेशनल नंबर्स को देखेंगे। सो गाइज इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो भी हमारे मतलब उनको आप यूँ कह लो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, बट उनकी एक कंडीशन होती है कि वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। सपोज इसको सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड P and Q आर कोप्राइम। ये कंडीशन इसमें भी फुलफिल होएगी, बट इसकी एक खास बात होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। ये जैसे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते थे, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। सो गाइज रैशनल और इरैशनल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये रैशनल टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं और इरैशनल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, पाई। पाई आप सबने सुना होगा कि सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का जो रेशियो होता है उसको हम पाई कहते हैं। सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का जो रेशियो होता है, तो पाई जो है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। अब आप जब इसे सॉल्व करने जाते हैं तो आपका आंसर कुछ आपको इस तरीके से मिलता है 3.14592658979323 एंड सो ऑन। ये नहीं, एक तो सबसे पहली बात, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं आपको इसको देख के समझ आ रहा होगा कि ये टर्मिनेटिंग तो बिल्कुल नहीं है। टर्मिनेटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये चलता चला जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है, ठीक है। हर बार एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हो रहा है इस तरीके के केस में, तो ये हमारा है नॉन रिपीटिंग। सो गाइज इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर आप √5 को भी सॉल्व करोगे तो वो भी इसी तरीके से चलता चला जाएगा एंड हर बार एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कराएगा। सो गाइज अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज फ्रैक्शंस। गाइज फ्रैक्शंस का तो सिंपल है कि ये जो है P अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो भी P अपॉन क्यू की फॉर्म में है वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हमारा रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही P अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो ये दोनों अपने आप में फ्रैक्शंस तो हैं ही। तो फ्रैक्शंस हैं होने, फ्रैक्शन का मतलब होता है P अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए वेयर Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड P एंड Q आर कोप्राइम। सो गाइज आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि P अपॉन क्यू की फॉर्म जब भी आ रही है तो हमें ये दो कंडीशन हमेशा वो रिपीट हो रही है, तो ये हमेशा होनी चाहिए आपको याद कि Q हमारा ज़ीरो के इक्वल कभी ना हो एंड P एंड Q जो है आपस में कोप्राइम हो। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स गाइज होते हैं, इंटीजर कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। अब इंटीजर्स होते क्या हैं, जो पूरे पूरे नंबर्स होते हैं, जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे माइनस की कितनी भी वैल्यूज़ -∞ से जाते हुए -1, 0, फिर 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक, यानी माइनस की रेंज और प्लस की रेंज दोनों आती है हमारे इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम लोग जो है Z से डिनोट करते हैं,
या फिर आई से भी लिख सकते हैं। वैसे इनका जो डिनोशन है, मतलब जो डिनोट करने के लिए वेरिएबल्स हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि कौन सा नंबर किस तरीके, कौन सा नाम किस तरीके के नंबर्स को शो करता है। तो अब इंटीजर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं एंड नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। अब आपको यहाँ पे सामने साफ साफ दिख रहा होगा पॉजिटिव इंटीजर्स ये हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लिखेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। एंड नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा -2 -1। गाइस 0 यहाँ पे ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स होते हैं गाइस नेचुरल नंबर्स प्लस 0। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो ये सारे हमारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड ये 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये हमारा एक तो 0 एक नंबर होता है अपने आप में। अब नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़ एंड सो ऑन, यानी 1 से स्टार्ट होके ये जो है इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचर में 0 नाम की कोई चीज़ नहीं होती गाइज, क्योंकि 0 पेड़ कुछ नहीं होता। हालांकि कहते हैं अब कि 0 पेड़ है, बट एग्जिस्टेंस में तो नहीं है ना। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसके लिए उसको हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। तो गाइज जो ये 1, 2, 3, 4 सो ऑन टिल इन्फिनिटी है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो गाइज यही है टोटल रियल नंबर्स, जो कि आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर N से। सो गाइज अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप थोड़ा इजीली जो है फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे, या फिर आगे आपको फर्दर जो भी इस तरीके की टर्म्स यूज़ होती हैं आपको घबराना नहीं है, आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। So guys, this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Bye bye. Thanks for watching.